उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उन लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ उन छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, अगर आपको अपने विज्ञान के विषय में 5 नंबर प्राप्त करने हैं, क्योंकि एक ऐसी वीडियो होने वाली है, इससे बाहर आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को पढ़ कर जाएंगे पेपर में तो आपके 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं है। जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि जूल का मात्रक क्या होता है। ये आपके 2 से 3 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना है जूल का मात्रक। अगर आपने हाई स्कूल इंटर में अच्छे से साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। जो आपका जूल का मात्रक होता है, जूल आपका जो मात्रक है कार्य एवं ऊर्जा दोनों का होता है। तो पहले का आपका राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। रबी की फसल है, तो रबी की फसल जो होती है आपकी, उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो उनको देखते हैं। मक्का जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद ज्वार, ये भी नहीं है। इसके बाद बाजरा जी नहीं। रबी की फसल जो आपकी हो जाएगी इन चारों में से चना हो जाएगी। तो दूसरे का आपका राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, यानी जो आपकी चंद्र ग्रहण की घटना है ये कब होती है, तो आपको याद रखना है ये आपकी जो है पूर्णिमा के दिन होती है, ठीक है। तो तीसरे का आपका राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपका डीपीटी के टीके से बचाव होता है। जो आपका डीपीटी टीका होता है इससे किस चीज़ का बचाव होता है, तो आपका जो है इससे बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का या टिटनेस का। तो इससे जो है आपके डीपीटी के टीके से तीनों चीज़ों का बचाव होता है। तो आपको याद रखना है उपयुक्त तीनों का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। कैल्शियम सल्फेट में Ca की संयोजकता क्या है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम आपका होता है 2+, तो ठीक है। इसकी संयोजकता आपकी क्या हो जाएगी, बा यानी +2। तो आपका 5 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि होती है, तो जो आपकी कीटनाशक दवाएं होती हैं इनसे किस चीज़ में वृद्धि होती है, तो आइए समझते हैं। इससे जो हमारी वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, ठीक है। किस में वृद्धि होगी, कीटनाशक दवाओं से, तो रोगाणु प्रतिरोध में, ठीक है। आगे देखते हैं खरीफ की फसल आपसे पूछा गया कौन सी है, तो खरीफ की फसल आपकी इनमें से हो जाएगी धान। धान जो है आपकी कौन सी फसल हो जाएगी, ये आपकी खरीफ की फसल है। तो 7 का आपका राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अब आपसे पूछा जा सकता है हैरो खेत से निकालने के काम आता है। जो आपका हैरो एक यंत्र होता है जो ट्रैक्टर से खेत जुताई में काम आता है। तो जो है आपसे पूछा गया हैरो जो है ये खेत से निकालने के काम आता है, यानी किस चीज़ को निकालने के काम आता है। पहला ऑप्शन है खरपतवार, मिट्टी, पानी या उपयुक्त सभी। तो आप लोगों ने अगर इसको देखा होगा, जो आपका हैरो होता है ये जो है खरपतवार निकालने के काम आता है। तो 8 का आपका राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। डिबलर, जो आपका डिबलर एक यंत्र होता है, डिबलर से बुवाई नहीं होती है, किसकी नहीं होती है, गेहूं की या चने की या धान की या बाजरे की। तो आपको याद रखना है जो आपका डिबलर से बुवाई जो है हमारी नहीं होती, वो हमारे जो है धान की नहीं होती है, ठीक है। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है, तो जो आपकी सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी हो जाएगी, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन हो जाएगी आपकी अपलावन या प्रवाह विधि, ठीक है। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। आपके बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है हमारे। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो जो आपकी एक एमकेएस पद्धति होती है उसमें कार्य का मात्रक आपके जूल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु में गति के कारण, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है आप देखेंगे इसको रिलेट करना है।
गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यांत्रिक लाभ होता है, जो आपका यांत्रिक लाभ होता है, ये यांत्रिक लाभ का आपसे सूत्र पूछा गया है तो आपको याद रखना है। यांत्रिक लाभ का आपका सूत्र होता है W/F, ठीक है। तो 14 का बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरल मशीन है, तो सरल मशीन आपकी इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो सरल मशीन जो है आपकी इसमें से घिरनी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका 15 का सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, तो वृक्षारोपण से आपके भूमि का कटाव कम होता है या अधिक होता है या बिल्कुल नहीं होता है या समान रूप से होता है। तो आपको याद रखना है, वृक्षारोपण से जो है भूमि का कटाव जो है आपका, ये आपका समान रूप से होता है, ठीक है। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, तो देखते हैं कितनी रेत की मात्रा होती है आपकी बलुई दोमट मिट्टी में। तो आपको याद रखना है 60 से 80%। फिर आपसे पूछा जा सकता है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज में, उपज की वृद्धि होती है या मिट्टी की वृद्धि होती है या पानी की वृद्धि, या इनमें से कोई की नहीं। तो आपको याद रखना है, नियमित खाद के प्रयोग से जो है आपकी किसकी वृद्धि होती है, उपज की वृद्धि होती है, इसीलिए खाद का प्रयोग किया जाता है आपके खेत में। आगे देखते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, चिमटा जो है ये आपका किस श्रेणी का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, जो चिमटा आपका है ये जो है आपका किस श्रेणी का उदाहरण है, आपके तृतीय श्रेणी उत्तोलक का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो आपका चिमटा है उदाहरण है किस चीज़ का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, ठीक है। तो आपका 19 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखना आपका ज्वार भाटा की ऊर्जा हो जाएगी पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत। तो आपके 20 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फिर आपसे पूछा गया सेम क्वेश्चन वही है, पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है, अनवीकरणीय। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही, वो आपका हो जाएगा कोयले की ऊर्जा, ठीक है। ये पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा का स्रोत अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है कोयले की ऊर्जा। तो 21 का आपका राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो 22 का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सौर सेल के द्वारा, सौर सेल के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिर आपसे पूछा गया कार्य है, कार्य हमारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, न्यून राशि है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो आपका कार्य है ये आपकी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आपका 23 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है। तो याद रखना है आपको ऊर्जा का मात्रक जो है आपका एमकेएस पद्धति में वो आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 24 का आपका राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है ये आपके 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं, जो आपकी ऊर्जा होती है इसके प्रमुख स्रोत आपके कौन से हैं। देखते हैं चिमनी, पहला ऑप्शन है चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन याद रखना है, आपके ऊर्जा का जो आपका इसमें से प्रमुख स्रोत हो जाएगा वो आपका सूर्य हो जाएगा। तो आपका 26 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 जूल होता है, जो आपका 1 जूल होता है ये किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। तो आपका 27 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर, निम्न में से सरल मशीन है, जो आपकी चारों हैं इनमें से सबसे सरल मशीन आपकी कौन सी है। तो आपको याद रखना है पहिया, पेंच, घिरनी। तो आपको याद रखना है इसमें से तीनों चीज़ें जो है आपकी सरल मशीन है। तो आपका 28 का राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सभी। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फिर आपसे पूछा गया, वहाँ पर चिमटा पूछा गया था, यहाँ पर सीढ़ी। तो आपको याद रखना है सीढ़ी या चिमटा कोई ना कोई आपका उत्तोलक की श्रेणी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से अपना तैयार कर लेना अगर आपको 1 नंबर पक्का करना है। तो देखते हैं सीढ़ी जो है हमारी है ये किस प्रकार का उत्तोलक है। तो आपको याद रखना है सीढ़ी जो हमारी है ये जो है आपका
तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, तो आपका 29 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो आपके जो अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम होता है ये आपका पेप्सिन होता है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम होता है ये आपका पेप्सिन है। फिर आपसे 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा? तो शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन आपका इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 31 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, जो आपके कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य आपका कौन करता है? पैराथारमोन। ठीक है, तो आपका पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, पैराथारमोन। तो आपका 32 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा गया जल में, तो आपको इनको जरूर याद रखना। एक आपसे पूछा जा सकता है जल में घुलनशील विटामिन, और एक आपसे पूछा जा सकता है वसा में घुलनशील। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़े बहुत ही याद करना है। इसमें 2-3 है, इसमें भी 2-3 है। आप इनको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लेना पेपर देने जाने से पहले। तो आपसे यहाँ पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो आपका घुलनशील होता है तो आपको याद रखना है 33 का इसमें आपका राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन बी जो है आपका ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब आप बाकी याद कर सकते हो, ए सी डी ये आपके किस में घुलनशील होंगे? ये आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। यहीं से आप अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो आपका 33 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो आपने रोज़मर्रा में अपना सुना होगा, अगर आपको अपने दांतों को मजबूत रखना है तो इसके लिए जो है आपको किसकी ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम तथा फास्फोरस दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 34 का आपका राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, यानी जो आप सुबह सुबह दूध खरीदते हैं पैकेट वाला, उसको जो है किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है? आइए देखते हैं। तो आपका 35 का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा बिल्कुल सही। पाश्चुरीकरण द्वारा जो है पैकेट वाले दूध को हम लोग संरक्षित करते हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो आपको याद रखना है, जो आपके परमाणु का जो आपका समस्त द्रव्यमान होता है ये आपका जो निहित होता है ये आपका निहित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों में। ठीक है, तो आपका 36 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों चीज़ों में परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, किसके बराबर होगा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक? देखते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको याद रखना है, ये जो है आपका किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है आपका उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। तो आपका 37 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में आपके स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपके 38 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी निष्क्रिय गैस होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका जो है क्या होता है? तो आपको याद रखना है 2 और 8। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो जो आपके परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन 12। तो आपका 40 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसमें से सही सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तनों में, तो भौतिक परिवर्तनों में आपके क्या होता है? तो आपको याद रखना है, भौतिक परिवर्तनों में जो है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका 42 का राइट ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो आपको याद रखना है, प्रत्यावर्ती जो आपका परिवर्तन हो जाएगा इसमें से वो आपका हो जाएगा मोम का पिघलना। ठीक है, ये आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? प्रत्यावर्ती परिवर्तन। कौन सा? मोम का पिघलना। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। जो आपका इसमें से रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कागज का जलना। फिर आपसे पूछा जा सकता है ज्वालामुखी का फूटना है। तो ज्वालामुखी का जो आपका फूटना है ये किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा आपका? तो ये जो आपका अनियमित परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है,
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ज्वालामुखी का फूटना ये आपका अनियमित परिवर्तन है। आगे देखते हैं, दिन रात का होना, ये आपकी जो दिन रात होती है ये किस परिवर्तन के कारण होती है, इसको भी समझते हैं। तो आपको याद रखना दिन रात का होना जो है ये आपका नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो आपका 46 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। दिन रात का होना नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं, पित्तरस बनता है। तो जो आपका पित्तरस है ये किस तरीके से बनता है, तो आपका अगर आपसे पूछा जाता है पित्तरस आपका कहाँ बनता है, तो आपको याद रखना है जो आपका पित्तरस होता है ये आपके यकृत में बनता है, ठीक है। तो 47 का आपका राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का उदाहरण क्या है। तो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसमें से चिमटा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, ये भी आपके डीएलएड 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आप सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इससे पहले जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी उनकी है, इसीलिए हमने वो भी आपके लिए क्वेश्चन करा दिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। आपसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अगर आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में अपने हाई स्कूल या इंटर में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये बात आसानी से याद होगी। जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें आपकी CO2 गैस निकलती है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एक तत्व के समस्थानिक में होता है। जो आपका एक तत्व का समस्थानिक होता है इसमें क्या क्या होता है, आइए समझते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिकों में जो होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। एक तत्व के जो है समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या आपकी भिन्न होती है। 50 का आपका राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा क्या है अगर आपसे पूछा जाए, देवता है, उपग्रह है, तारा है या ग्रह है। तो आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, जो आपका चंद्रमा है ये आपका एक उपग्रह है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके डीएलएड 2019 में पूछा गया है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, देखते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं हमारे जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो आपका 52 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रबल क्षार है इनमें से, आपका प्रबल क्षार इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है आपका प्रबल क्षार इनमें से जो है NaOH हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं, तो आपका 53 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबल क्षार आपका NaOH है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या कहा गया, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा। अगर आप पका हुआ मांस पूरी तरीके से नहीं खाएंगे, अधपका मांस खाएंगे तो इससे आपका कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इससे आपका एंथ्रेक्स नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 54 का राइट ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रसांकुर संरचना पाई जाती है। जो आपकी रसांकुर संरचना होती है किस में पाई जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है रसांकुर की जो संरचना है ये आपके क्षुद्रांत में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका 55 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। रसांकुर की संरचना पाई जाती है ये आपके क्षुद्रांत में। ये 2015 में पूछा गया था, तो इस बार पूछे जाने की इसकी संभावना है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो आपको याद रखना है जो आपका आपदा प्रबंधन विधेयक था ये आपका जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये सन 2005 में प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। तो आपकी जो जनसंख्या विस्फोट का आपका इनमें से प्रमुख कारण जो आपका हो जाएगा, तो आपको याद रखना अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि जो है आपके जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया सुनामी का निर्माण होता है, जो आपकी सुनामी लहर वगैरह आती है इसका निर्माण किस तरीके से होता है, तो आपको याद रखना सुनामी का जो आपका निर्माण होता है ये आपका जो है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सुनामी का निर्माण होता है आपकी पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। तो आपका 58 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है,
सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का आपका संबंध इनमें से किससे हो जाएगा? तो याद रखना है, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से आपके सुनामी का संबंध है। आगे देखते हैं, बादल फटने का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? जो आपका बादल फटने का अर्थ होगा अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, आगे देखते हैं, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। तो आपको याद रखना है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन आपका क्या कहलाएगा? तो आपको याद रखना है, भूकंप कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या कहलाएगा? भूकंप। आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? चक्रवात का आकार होता है। तो आपको याद रखना है, जो आपका चक्रवात का आकार होता है ये आपका अंडाकार होता है। ठीक है, तो 62 का आपका राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो आपको याद रखना है, किस ग्रह को जो है वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो आपको याद रखना है प्लूटो। ठीक है, तो आपका 63 का राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसको भी समझते हैं। जो आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा इसमें से बोतल खोलने वाला यंत्र जो है आपका किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होगा? द्वितीय प्रकार के। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा गया 65 नंबर क्वेश्चन, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, किस पर निर्भर करती है? क्वथनांक पर या तुल्यांकी भार पर या अणुभार पर? तो आपको याद रखना है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। 65 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। प्रबल अम्ल क्षार व, जो आपके प्रबल अम्ल व क्षार क्या है इनमें से? तो आपको याद रखना है, जो जल में अधिक आयनित हों। तो आपको याद रखना है, प्रबल क्षार हैं जो जल में क्या हो? अधिक आयनित हों। प्रबल अम्ल हो या क्षार, वे होते हैं जो जल में अधिक आयनित हों। तो आपको 66 का राइट ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, इसको भी समझते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? तो आपको याद रखना है, क्या कहलाएगी? आयनन। आगे देखते हैं, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? जो आपकी उदासीनीकरण क्रिया होती है इसमें क्या होता है? अम्ल बनते हैं या क्षारक बनते हैं या क्षार बनते हैं या लवण व जल बनते हैं? तो आपको याद रखना है, जो आपकी उदासीनीकरण क्रिया होती है इसमें आपके लवण व जल बनते हैं। तो आपका 68 का राइट ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो देखते हैं, जिन अम्लों में आपके ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे आपको क्या कहलाएंगे? हाइड्रेसिड। ठीक है, क्या कहलाएंगे? हाइड्रेसिड। तो आपका 69 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी समझते हैं। पूछा गया है, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना, ऐसे जो विलयन होते हैं वे आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है वो आपकी 1 होती है। कितनी होती है? 1। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का उदाहरण आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना है, जल प्रदूषण का आपका उदाहरण इनमें से हो जाएगा वाहित मल। ये आपका किस प्रकार का प्रदूषण का उदाहरण है? तो आपके जल प्रदूषण का। तो आपका 72 का दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 वायु प्रदूषण के कारण हैं। तो वायु प्रदूषण के आपके क्या कारण हो जाएंगे इनमें से? कूड़े का जलना या आग लगना या मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी? तो आपको याद रखना है, वायु प्रदूषण के जो आपके इनमें से तीनों कारण हैं। तो आपका ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है? तो मानवकृत यानी जो मानव के द्वारा आपदा नहीं की जाती है, इनमें से कौन आपकी नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे, इनमें से आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, भूकंप। ठीक है, ये आपके ईश्वर की देन है। बाकी तो ये सब मानवकृत आपदाएं हैं। ठीक है, अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, ये सब किसके कारण होती है? मानव के द्वारा। आगे देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? तो आपको याद रखना है, आपका भौतिक परिवर्तन इसमें से क्या हो जाएगा? बल्ब का जलना। ये आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो 75 का सा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 2016 में आपके पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? तो नींबू में आपके पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? नींबू आप लोग जानते हैं खट्टा होता है, तो आपके नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल।
ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना है विटामिन डी का सबसे सस्ता व प्राकृतिक स्रोत आपका क्या हो जाएगा? सूर्य की रोशनी यानी धूप। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 77 का सा। आगे देखते हैं, सरोंता। सरोंता में आलंब होता है, तो आपको याद रखना है सरोंता में जो है आलंब आपका कहाँ होगा? बीच में होगा या किनारे पर होगा? किनारे तथा मध्य के, सॉरी किनारे तथा बीच के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 78 का राइट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? किनारे पर। ये भी आपके 2016 में पूछा गया। आगे देखते हैं, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। तो घड़ी को चाबी देने में संग्रहण किस चीज़ का करते हैं, यानी किस ऊर्जा का करते हैं? तो आपको याद रखना है आपकी गतिज ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपका 79 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो आपका जो एलिसा परीक्षण होता है ये किस रोग में किया जाता है? तो आपको याद रखना है एड्स में। एलिसा से आपको याद रखना है एड्स। ठीक है, तो आपका 80 का सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में होता है। तो आपके नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन अणु में आपके त्रिक सहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं नाइट्रोजन अणु में? त्रिक सहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको भी समझते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी 25। ठीक है, तो आपका 82 का दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको 40 से जब आप 15 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 25। ठीक है, इससे आपको इसको घटा देना है। ठीक है, तो आपके कितने बच जाएंगे? 25। तो आपका राइट ऑप्शन 82 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दाएं नीले में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? जो आपके दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जो है किस अंग में चला जाता है? तो आपको याद रखना ये आपका फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, पेट्रोल में होती है। तो आपकी जो पेट्रोल में होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आपको याद रखना रासायनिक ऊर्जा आपकी पेट्रोल में होती है। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है चूना पत्थर का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। ठीक है, आगे देखते हैं, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सोलर सेल में मुख्य रूप से जो आपके ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो आपको याद रखना ये आपका प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। तो आपका 86 का राइट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो है आपका किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपका विटामिन बी की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जो आपका जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है ये किसके द्वारा होता है? ये आपका जो है ना तो आलू में होता है, ना तो अदरक में होता है, ना तो गन्ने में, ये आपका शकरकंद में होता है। अगर आपसे पूछा जाए जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है तो आपको याद रखना है शकरकंद में। आगे देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। अब आप लोगों को जाना नहीं, मात्र थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आपको 5 नंबर प्राप्त करने अपनी आने वाली परीक्षा में। थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देखते हैं। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है, तो वो आपका कौन सा उत्तोलक हो जाएगा इनमें से? तो आपको याद रखना है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ट्राली। ठीक है, तो 89 का आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है वो आपका क्या है? ट्राली। आगे देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन आपका परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो आपको याद रखना है विद्युत मोटर। ठीक है, तो आपका 90 का सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, इसमें ये आपका ऑप्शन पहले से ही टिक लगा हुआ है तो याद रखना है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। देखेंगे आप, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था, इससे शायद क्वेश्चन नंबर याद नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी आपका हो चुका है, ये आपके 2018 में आया है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब आगे आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है?
विटामिन सी का आपसे पूछा गया रासायनिक नाम, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विटामिन सी का आपका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो 92 का बा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आपका इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपने चिमटा पढ़ा था, ये आपका तृतीय श्रेणी का था, ठीक है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 93 का, वो आपका सरोता हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सरोता है ये आपका कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सूचक नहीं है, यानी कौन सा इंडिकेटर आपका नहीं है। तो आपको याद रखना है, इनमें से अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा सूचक नहीं है, तो आप लोग इसका जवाब जो देंगे वो एंटासिड देंगे। क्या है? एंटासिड जो है आपका एक सूचक नहीं है। आगे देखते हैं, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो आपकी जो कंपोस्ट खाद होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए किससे आपकी बनाई जाती है। ये आपके गोबर से एवं कूड़ा कचरा दोनों चीज़ें से बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है जो आपकी कंपोस्ट खाद होती है ये आ और बा दोनों, यानी गोबर तथा कूड़ा कचरा से आपकी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, यानी जो आपका नाइट्रोजन उर्वरक होता है इससे पौधे बढ़ते हैं धीमी गति से, या बढ़ते ही नहीं हैं, या अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं। तो आपका इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका नाइट्रोजन उर्वरक से जो है पौधे आपके बढ़ते हैं वो आपके अतिशीघ्र गति से बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका 96 का राइट ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका लास्ट आज का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने आपको जो भी आपके 96 क्वेश्चन हमने कराए, तो इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, अगर आप इन 96 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो आपके जो 5 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो आपके इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कर देना, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे कोशिश करके आपको इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अपने डीएलएड का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें, वो भी अच्छे नंबरों के साथ 90 से 95% के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।